कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली चोरी को लेकर सवाल पूछा गया। बिजली चोरी का आरोप सुनते ही जियाउर रहमान बर्क भड़क गए। बर्क ने कहा कि इनका बस चले तो कह दे कि पुलिस का डंडा भी मैंने चुराया है। दरअसल संभल पहुंचे सपा डेलीगेशन में जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। वो डेलीगेशन जिसने जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जियाउर रहमान बर्क से बिजली चोरी पर भी सवाल पूछ लिया गया। बिजली चोरी के आरोप पर भड़के बर्क ने ये भी कहा कि मुझ पर पुलिस दबाव बना रही है। एफआईआर है, उनको लेकर क्या कहेंगे? बिजली चोरी की भी एफआईआर है, हिंसा को लेकर भी एफआईआर है। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ से सांसद हूँ, इस जनता का प्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पर हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं उनसे पुलिस प्रशासन से सौदा कर करके मैं खामोश बैठ जाऊं। मेरा फर्ज बनता है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है इसलिए दिया है कि मैं उनके गम में दुख में शरीक हो सकूं, उनके ऊपर हो रही परेशानियों के लिए आगे उनकी मदद कर सकूं। उसी के तहत मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस काम किया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे। दरअसल 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैली। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद संभल में बिजली चोरी की जांच के लिए भी टीम लगाई गई। इस दौरान बिजली विभाग ने बर्क के घर की भी जांच की, जिसमें पाया गया कि बर्क के घर पर 2 मीटर लगे हैं, जिसमें से 1 मीटर की कुछ महीनों से रीडिंग 0 है। पुलिस ने बर्क के घर के दोनों मीटर को कब्जे में लिया और एक नया मीटर लगा दिया। पुराने मीटर को जांच के लिए भेज दिया गया। उसके बाद भारी भरकम पुलिस के साथ बिजली विभाग ने दोबारा बर्क के घर की जांच की और बिजली लोड की काउंटिंग की। पूरी जांच पड़ताल के बाद विभाग ने बताया कि बिजली खपत और रीडिंग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में बिजली चोरी के मामले में भी एफआईआर दर्ज कराई गई। परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए। किसके खिलाफ की जा रही है? श्री जियाउर रहमान के खिलाफ। जी। और सर ये बताइए कि ये जो लैब की रिपोर्ट आई है आपकी, जो मीटर आपने जांचने के लिए भेजा है, वो लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? दोनों मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए मीटर। तो बाय नेम जो है सिर्फ जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा ही प्रयोग किया। हालांकि बर्क के पिता का तर्क है कि उनके घर पर सोलर के जरिए बिजली का इस्तेमाल होता है, इस वजह से मीटर की रीडिंग 0 है। इन तर्क से इतर अब इस मुद्दे पर सांसद जियाउर रहमान बर्क सीधे पुलिस को घेर रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।